हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे गोगो दीदी योजना पर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच घमासान। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2 दिनों पहले यानी 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने 5 संकल्प पत्र जारी किए, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज आई थी और जिसको लेकर के लगातार बातें हो रही थी वो थी गोगो दीदी योजना। यानी हर महीने 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया कि 2100 रुपये हर महिला के खाते में जाएगा और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। और इसके बाद आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स हैंडल पर एक चुनाव आयोग का प्रेस रिलीज 2 मई 2024 का दिया जाता है, जिसका हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाता है कि इस तरह की जो कार्य भाजपा के द्वारा कराए जा रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। और मुख्यमंत्री ने तत्काल उस जो ट्वीट आया हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसको रिट्वीट करते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को यानी सभी डीसी को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। साफ शब्दों में मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसको सख्ती से पालन किया जाए। और इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मानो एक तरह से हमलावर हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ शब्दों में कहा है कि वो खुद फॉर्म भरवाएंगे, हिम्मत है तो उनको रोक के दिखा दे। इसके अलावा अगर आप चुनावी सह प्रभारी जो विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं हिमंता विश्व शर्मा के ट्वीट को देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो उससे पहले किसी भी तरह का रोक लगाना गैर कानूनी होगा। यहां पर उदाहरण यह दिया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा, न्याय गारंटी योजना शुरू की थी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही चुनाव आयोग के पास इस मामले को लेकर गए थे और उसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश दिए थे। उस निर्देश का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी हमलावर हैं इस मामले को लेकर के। तो जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो गोगो दीदी योजना, जो 2100 रुपया प्रतिमाह देने का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार झारखंड में बनने के बाद राज्य की महिलाओं से किया है, उसके खिलाफ इस तरह के हस्तक्षेप किए गए हैं और जिसको लेकर के कि इस विषय पर जो है सो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। मैंने इस मामले को समझने के लिए झारखंड सरकार के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार से बातचीत की। अजीत कुमार से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की योजना जो होती है वो हर राजनीतिक दल चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं और घोषणा पत्र जारी करने पर किसी भी राजनीतिक दल को अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अभी जो हेमंत सरकार मैया योजना लागू की है, तो यही घोषणा हेमंत सोरेन ने जब चुनाव नहीं हुए थे 2019 के, जिस समय वो लोग अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उसमें इस चीज का था और चुनाव के पहले उसको लागू कर रहे हैं। अगर रोक लगनी चाहिए तो इन दोनों पर लगनी चाहिए। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, हम इस सवाल पर समझेंगे, अपने कुछ अतिथियों को भी जोड़ेंगे फोन लाइन पर। पहले आप सुनिए कि अमर कुमार बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा। नमस्कार, जोहार। गोगो दीदी योजना जब से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में इस विधानसभा के पंचप्रण के रूप में जनता के बीच में घोषित किया है, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी में छटपटाहट देखी जा रही है। आप सब लोगों ने भी गौर किया होगा। अपने झूठ और फरेब के बुनियाद पर सरकार को बना करके आखिरी समय में ठगी का स्कीम ला करके इस हेमंत जी की सरकार ने बताया है कि भाई ये सरकार पूरी तरह से फेल है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उन प्रदेशों में जहां सत्ता में है महिला सशक्तिकरण के लिए कई एक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें कैश क्रेडिट भी है, कैश रुपयों का भी देने का योजना है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, आसाम के अंदर अरुणोदय योजना, कई एक राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से लागू किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा करी कि भाई इस बार विधानसभा के चुनाव में जैसे ही हम सरकार में आएंगे, अपने माताओं बहनों के लिए 18 साल से ऊपर के माताओं बहनों के लिए 2100 रुपये प्रत्येक महीने की 11 तारीख को देंगे और पूरे 5 साल देंगे, तब से इनकी चिंताएं साफ दिख रही है। और अभी चंद दिनों के मेहमान मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को यह निर्देशित कर रहे हैं कि भाई ये कानून सम्मत कार्रवाई, जो कानून सम्मत, जो विधि सम्मत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो संभव है उसको भारतीय जनता पार्टी जब कर रही है तो उसे गैर वैधानिक बताने का चेष्टा कर रही है। और उनके राज्य के कुछ अफसर भी उसमें हाँ से हाँ मिला रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, यह सरकार बस चंद दिनों के मेहमान हैं। ये सरकार जब जाएगी तो आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो ऐसे अफसर जो अवैधानिक कार्यों को करने के लिए और सत्ता के मुख्यमंत्री के करीब दिखने के लिए जो गैर वैधानिक ऑर्डर निकाल रहे हैं, दे रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जोहार माताओं बहनों, अपना फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर भर दीजिए और इंतज़ार करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और प्रत्येक महीने की 11 तारीख को आपको एक हिस्सा मिलेगा। कुमार बावरी ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर के, हमारे साथ जो है सो दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले हम रुख करेंगे राकेश सिन्हा जी का। राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के महासचिव हैं, और इसके बाद हम भाजपा से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के भी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हमारे साथ लाइन पर जुड़ेंगे, इस मामले को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो राकेश जी सवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतुल सहदेव जी भी और राकेश सिन्हा जी भी। प्रतुल जी, जो आप लोग गोगो दीदी योजना को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आज ट्वीट किया है, उसके बाद जिस तरह से हमलावर है, आखिर वजह क्या है इसका? देखिए, सबसे पहले आपको जोहार, राकेश सिन्हा जी को नमस्कार और दुर्गा पूजा की आप लोगों को शुभकामनाएं। और हमारा मानना है कि जो कहते हैं ना, अपनी आसन हार को देखकर लोग इसी तरीके से तिलमिला जाते हैं। कोई लॉजिक नहीं था साहब। जब कांग्रेस की फटाफट योजना चल रही थी कि हम आपके खाते में 1 लाख रुपए देंगे, उस समय सब कुछ ठीक था। भले ये चुनाव हार गए तीसरी बार लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो सही था। उस समय इन्होंने फॉर्म भरवाया, उसके बाद कांग्रेस के दफ्तरों में लोग फॉर्म भरने लगे, भाई हमारी सरकार आ रही है, हम 2100 रुपए अगर देने का फॉर्म भरवा रहे हैं और 25,000 रुपए सालाना देने जा रहे हैं गोगो दीदी योजना के तहत, तो इनको क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि इनको पता है शायद इनके ताबूत का अंतिम कील ये साबित होगा। और ऐसे भी इनके कुशासन, भ्रष्टाचार युक्त शासन का 5 वर्षों का झारखंड की जनता ने बर्दाश्त कर लिया, सीमा से बाहर हो गई। गोगो दीदी योजना पे इलेक्शन कमीशन का डंडा तो तब चलेगा ना जो अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। अभी चुनाव की घोषणा कहाँ हुई है? क्यों ये व्याकुल हो रहे हैं? और हमारी गोगो दीदी योजना से ये इतने परेशान हो गए हैं कि इनके एक समाज कल्याण के निदेशक ने पत्र निकाल दिया 5 तारीख की तिथि से, जबकि हमारी गोगो दीदी योजना 5 तारीख के शाम को 5:30 बजे लागू हुई थी। तो सरकारी कार्य दिवस होने के बाद ये 5 तारीख को निकाल देते हैं आदेश कि ये योजना नहीं है हमारी। अरे कौन कह रहा है कि सरकार की योजना है? ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, हम सरकार में आएंगे तो देंगे। पता नहीं इससे इनको क्यों आपत्ति है साहब? मिर्ची लग रही है ना, क्योंकि ये हार रहे हैं। जब राहुल गांधी खटाखट पैसे अकाउंट में दिलवा रहे थे तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, और जब हम फॉर्म भरवा रहे हैं, और हमारी तो योजना लाडली बहन योजना की इन्होंने कॉपी की मैया सम्मान योजना में, और ऐसी योजनाएं हमारी सक्सेसफुली चल रही है राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम में, सब जगह हमें अच्छी सफलता मिली। तो बहनों को अगर सशक्त बनाने के लिए हम कोई प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं
और इनसे हटकर राशि दे रहे हैं। और आपको पता है हम लोगों ने 25 लाख फॉर्म भेजे थे, एक दिन में सारे फॉर्म भर गए। अब फोटो कॉपी बनवा के ये सरकार माफ कीजिएगा पार्टी भरवा रही है और हम लोग को चुनौती दे रहे हैं साहब। इन्होंने कहा मुकदमा दर्ज करेंगे, करिए ना। कल तो बाबूलाल मरांडी जी भी इस फॉर्म को भरवाने जा रहे हैं, हमारे सभी बड़े नेता भरवाएंगे। तो गोगो दीदी योजना से झारखंड मुक्ति मोर्चा इसलिए परेशान है, मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट किया और उनके जो नौकरशाह हैं उन्होंने आदेश निकालना शुरू कर दिया। अरे हम नौकरशाहों से ब्यूरोक्रेसी अनुरोध करेंगे कि वो कानून और संविधान का पालन करे, वो किसी दल के टूल किट या एजेंट कार्य ना करें, क्योंकि सरकारें बदलती हैं। ठीक और ठीक पक्के ठीक वही है। लोग हैं। राकेश जी क्या कहेंगे आप, जो मुख्यमंत्री ने जो जारी किया है? राकेश जी बहुत लंबा डिस्कशन है, आप अपनी बारी में बोलिए ना, मैं ऐसे भी डिस्कनेक्ट कर दूंगा मेरी बारी खत्म होने के बाद। तो हमारा मानना है कि गोगो दीदी योजना पे वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो खटाखट 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंटों में यहाँ महिलाओं का और परिवारों का जमा करवा रहे थे। तो कहते हैं ना कि आपका राजनीतिक चरित्र दोहरा नहीं हो सकता था। एक मिनट प्रतुल जी, राकेश जी को सुन लिया जाए, राकेश जी को सुन लिया जाए। हाँ राकेश जी बोलिए। सुन लीजिएगा, मैं अब नहीं आगे जुड़ सकता हूँ, माफी चाहूंगा ज्ञान जी, आपको राकेश जी दोनों को नमस्कार। क्योंकि उनमें ज्यादा बेचैनी है। हाँ बोलिए राकेश जी बोलिए। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम लोग, चाहे वो प्रदेश का प्रवक्ता हो या देश का प्रधानमंत्री हो, झूठ के घरोंदों पर महल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ये बता दें कि कहां हम लोगों ने 8,500 रुपया का फॉर्म भरवाया, किन दफ्तरों में फॉर्म भराया गया, पहली झूठ। देखिए, चैनल पर बैठ करके झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। और रही बात गोगो दीदी योजना की, तो गोगो दीदी योजना की शुरुआत में ही साजिश और षड्यंत्र नजर आ गई। ये कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो इनके भी पांव पालने में नजर आ गए। फॉर्म में कहीं भी बैंक खाता संख्या का जिक्र नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? बैंक खाता संख्या जब आप उन बेटियों का, उन माओं का, उन बहनों का आप ले नहीं रहे हो, तो आप इस फॉर्म के माध्यम से कैसे उनके अकाउंट में पैसा भेजोगे? तो कहीं ना कहीं ये झूठ की बुनियाद पर ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं सिर्फ। और हमें यह लगता है कि मैया सम्मान योजना से भाजपा में इस कदर बेचैनी है, इस कदर घबराहट है कि अब बेचारे लोग को नींद नहीं आ रहा है। और इस नींद में ये लोग गोगो दीदी योजना का फॉर्म प्रिंट करवाए, क्योंकि बुद्धि भी तो होना चाहिए। एक कहावत है ना कि नकल के लिए अकल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अब इतने बेचैन हो गए हैं ये लोग कि अब ये लोग सही से नकल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि पहले ये लोग अपने बुद्धि को स्पष्ट कर दें कि राज्य की माताओं एवं बहनों को इतना साजिश और षड्यंत्र के तहत ठगने का काम ना करें। और मैया सम्मान योजना के पूर्व जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो आपको भी याद होगा कि इन लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर के एप्लीकेशन देने का काम किया था, आवेदन देने का काम किया था। तो जब हमारी योजना शुरू हो तो आप जाकर के उसे रोकवाने के लिए आवेदन दो चुनाव आयोग में, आप न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाओ। और अभी बड़ी बड़ी बातें, तो स्वाभाविक तौर पे अब ये लोग पूरी तरह बेचैन हो गए हैं। अब इन लोग के लिए कुछ नहीं बचा है। इस राज्य के सत्ता के दरवाजे 2029 तक पूरी तरह भाजपा के लिए बंद हो चुके हैं। लाख बेचैनी कर लें ये लोग। नहीं राकेश जी सवाल ये उठ रहा है कि जब आपको है कि आपकी मैया योजना जो चल रही है उससे ये घबराए हुए हैं, तो फिर गोगो दीदी योजना को लेकर के एक ट्वीट पर मुख्यमंत्री सभी डीसी को ट्वीट करते हैं कि चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसको सख्ती से पालन किया जाए। तो कौन सा चुनाव आयोग का निर्देश है? अब ये बताए ना कि जब मैया सम्मान योजना लागू हुआ था तो ये लोग किस कारण चुनाव आयोग में जाकर के उसे रोकवाने के लिए आवेदन दिए थे, ये बताएं। हम तो कह रहे हैं कि जो संवैधानिक परिपाटी है उस पर काम होगा। आप कैसे, मैं तो यही कह रहा हूं ना ज्ञान जी कि आप जो है बिना खाता संख्या के कैसे आप बेटियों के खाते में रुपया ट्रांसफर करोगे, ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा बैंक खोल दिया है जिस बैंक में सिर्फ फोटो से पैसा ट्रांसफर होगा?
या जिस बैंक में सिर्फ मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर होगा उसमें उस बैंक में खाते की आवश्यकता नहीं है, तो बताइए। नहीं, हमको ये जानना है राकेश जी, सवाल ये उठ रहा है कि भाई जब सब कुछ आप जान रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री ने आखिरकार जब अधिसूचना जारी नहीं हुई है तो फिर कौन सा नियम लागू करने के लिए कहा जा रहा है? ये पूछिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी किए हैं ना, आपकी सरकार ने की है, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि किस नियम के तहत मैया सम्मान योजना को रोकने के लिए चुनाव आयोग गई थी भाजपा? किस नियम के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाई थी भाजपा कि मैया सम्मान योजना रुक जाए? तो आप लोग दोनों ही राजनीतिक, दोनों ही गठबंधन तो एक ही काम कर रहे हैं। आप चुनाव के पहले घोषणा किए थे हम महिलाओं को चूल्हा खर्चा के रूप में 2000 देंगे, तभी मैया योजना में 1000 रुपया दे रहे हैं। वही काम अब ये लोग बोल रहे हैं हमारे प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह है। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया दे दे, हम 2500 रुपया सीधे बेटियों के खाते में ट्रांसफर करने का काम करें। ये वाली शर्त आपने उस समय रखी थी जब आप घोषणा कर रहे थे? शर्त की क्या बात है, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया दे देगी तब मैं योजना लागू करूंगा, ये बातें आपने कही थी। ज्ञान जी, मैं योजना लागू नहीं करूंगा, मैंने योजना लागू कर दिया है। मैं 1,000 रुपया महागठबंधन की सरकार ने, चुनाव जब माथे पे आया तब तो किए ना राकेश जी, 4.5 साल तो झुंझुना ही दिए ना आप लोग भी। अब ये आपको झुंझुना लग सकता है। नहीं, 4.5 साल नहीं, तो क्या दिए आप बता दीजिए हमको। आप जो आप घोषणा किए थे 4.5 साल में क्या दिए थे? अब आप इस शहर में रह करके भी अगर आपको ये पता नहीं कि महागठबंधन की सरकार ने बता दीजिए ना, हमको नहीं पता, आप बता दीजिए राकेश जी। 4.5 साल में कौन सा विकास किया है, तो अब इस पर मैं क्या आपको सफाई दूं? हम विकास नहीं, आप जो योजना जो घोषणा किए थे 5,000 7,500 नहीं मिला है ना। अभी चुनाव आया तो आप मैया सम्मान योजना 1.5 महीने से शुरू करके रखे हैं, 2 किस्त जारी किए हैं अभी तक आप। फिर किस्त जारी होगी? ये बेचैनी सब में है, ये बेचैनी ज्ञान जी सब में है, तमाम लोगों में ये बेचैनी है कि मैया सम्मान योजना 50 लाख बहनों के खाते में कैसे सीधे पैसा पहुंच गया, ये बेचैनी सारे लोगों में। हमारे सवाल को आप घुमा दे रहे हैं राकेश जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आपने 2019 में चूल्हा खर्चा के रूप में 2000 रुपया देने का वादा किया था, सही या गलत बताइए हमको आप। मैं तो कह रहा हूँ सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा 1,36,000 करोड़ जो इस राज्य का पैसा है, आप पूछो ना कि 1,36,000 करोड़ क्यों नहीं मिला भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको चूल्हा खर्च आपको याद है, तो 1,36,000 करोड़ रुपए भी आपको याद रखनी चाहिए कि इस राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना राकेश जी। आपने जब घोषणा किया था, वही दे रहा हूँ, सुनिए ना मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, मेरा सवाल सुन लीजिए राकेश जी, फिर आप जवाब दीजिएगा। 1,36,000 करोड़ इस राज्य की गाढ़ी कमाई क्यों नहीं? ठीक, कब दोगे? ठीक, 2013 में भी आपके गठबंधन की सरकार थी या नहीं? तो ज्ञान जी ये प्रश्न ये भी कीजिए, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए ना, सवाल तो सुन लीजिए ना। सुन लीजिए कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया सभी के खाते में भेजेंगे। ये प्रश्न उनसे भी कीजिए ना। उनसे भी करेंगे हम, आपसे तो सलट लें पहले ना, आपसे तो समझ लें पूरी चीज को कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रत्येक वर्ष मिला, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आए। नहीं तो क्या ये हमको बता दीजिए, क्या आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति सिर्फ चलेगी या फिर झारखंड के विकास की भी राजनीति होगी? हम तो झारखंड के विकास की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आरोप की राजनीति भाजपा कर रही है। हम तो झारखंड के विकास की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आज जो सीएम ने, आज जो मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, सभी डीसी को निर्देश दिया है, क्या ये संवैधानिक है? बिल्कुल। कैसे बता दीजिए हमको आप। बिल्कुल है संवैधानिक, बता दीजिए ना। सिर्फ आप फॉर्म एक भरवा करके राज्य की बेटियों को ठगने का काम करोगे? आप ठगने का काम करोगे, आप छलने का काम करोगे?
बिना खाता संख्या का किस फॉर्म के तहत जाएगा पैसा? तो ठग करके अगर आप राजनीति चमकाना चाहते हो तो इस राज्य में ठगी नहीं होगी। तो क्या एक्शन होगा आगे? कल तो बाबूलाल जी भी जा रहे हैं फॉर्म भरवाने, अरेस्ट करेंगे उनको? नहीं, तो बाबूलाल जी जाए, बाबूलाल जी स्वयं फॉर्म भरे, वो ले कि 100 रुपया, इसमें कहां हर्ज है? ये फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, भरने नहीं जा रहे हैं, भरवाने जा रहे हैं महिलाओं से। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं कि वो स्वयं भी भर दें। तो महिला कहां से हो जाएंगे वो? या भरवा दें, भरवाएं वो लोग। हाँ नहीं, जो स्थिति बनी हुई है राकेश जी, इस सवाल को देखा जाए, आप 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं, चलिए सही है कि 1,36,000 करोड़ केंद्र के पास बकाया है झारखंड का। मैं भी चाहता हूं झारखंड को मिले, मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। लेकिन जो चीज आप आज कह रहे हैं, ये चीज आपने 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में क्यों नहीं डाला था कि भैया मेरा इतना पैसा लेके बैठा हुआ है केंद्र, हमको दे तो हम सारा कुछ कर देंगे? अब क्यों रट रहे हैं? ज्ञान जी, आप बड़े पत्रकार हैं। क्या अगर केंद्र से हमको मेरा पैसा लेना है तो उसको हम घोषणा पत्र में लिखें क्या? तो अभी आप कुछ सोच के घोषणा किए होंगे ना, आप कुछ सोच के घोषणा किए होंगे ना उस समय। आप घोषणा पत्र में नहीं लिखिएगा, लेकिन कुछ सोचे होंगे ना, मेरे पास इतना पैसा है, हम तब इतना दे पाएंगे। तो उसको भी हमने जोड़ा, हमने 1,36,000 करोड़ भी जोड़ा कि हमें 1,36,000 करोड़ मिलेगा। बिहार को मिल गया। बिहार को कौन सा मिला? बिहार का जो जीएसटी का पैसा था वो कभी मिल गया। तो जीएसटी का तो आपके भी रामेश्वर राव जी बोले जीएसटी का पैसा मेरा बकाया नहीं है। अब देख लीजिए, हम बता रहे हैं, हमारे सामने बयान दिए हैं। ये पैसा कोयला रॉयल्टी का है, जी खान रॉयल्टी का पैसा है, ये जीएसटी का नहीं है इसमें। तो आप मेरी पूरी बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार का जीएसटी का पैसा बकाया था तो बिहार को मिल गया। अब हमारा जो पैसा बकाया है वो पैसा 1,36,000 करोड़ क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि बिहार में उनकी सरकार, तो वहां पैसा दे दिए। कल की क्या तैयारी? अब चलिए ये सब तो होगा, अब कल की तैयारी बताइए। कल की तैयारी कल बता दूंगा। अरे कुछ इशारा कर दो भाई। कल की तैयारी कल बता दूंगा। कितना क्विंटल मिठाई? मिठाई आपका मुंह मीठा जरूर करवाऊंगा। अच्छा, तो मतलब फुल गारंटी है दोनों स्टेट में? इसमें शक हुआ कहां? अच्छा, तो अभी एग्जिट पोल पर भरोसा हो गया आप लोग को? मैं कोई एग्जिट पोल की बात तो किया ही नहीं। उसी को देख के मैंने कोई एग्जिट पोल की बात तो कही नहीं आपसे। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। आपको भी। तो अभी आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं। चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी सच्चाई है और इसको स्पष्ट भी हो जाना चाहिए कि भाई आचार संहिता लागू होने के बाद आप कोई नई घोषणा नहीं कर सकते हैं। आप जनता को जो है सो बरगला नहीं सकते हैं, जनता के फोन नहीं ले सकते, फोन नंबर नहीं ले सकते हैं, जनता के साथ आप किसी तरह का कोई वायदा नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले हर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जारी करता है और मैनिफेस्टो में वो वायदा करता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आगे क्या करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहे हैं कि वायदे तो होते हैं, घोषणा पत्र होते हैं सभी राजनीतिक दलों के, लेकिन उसके बाद वो जनता से फॉर्म नहीं भराते हैं। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि भाई अभी तो आदर्श आचार संहिता लागू हुई नहीं है, तो फॉर्म भराने में कहां दिक्कत है। और कांग्रेस का जो आरोप है, यानी जो महागठबंधन का INDIA गठबंधन का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म तो भराया लेकिन उसमें किसी का बैंक खाता नहीं लिया गया है, तो कहां वो पैसा डालेंगे। अब देखना है कि ये मैया योजना और गोगो दीदी योजना के बीच में वार जो चल रहा है, इसमें जनता किस पर भरोसा करती है। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने काम को करेंगे। हर राजनीतिक दल जो है वो जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल वही उठता है जो बड़ा सवाल है, क्या 1,000 रुपये 2,100 रुपये से उन बेरोजगारों का मुंह बंद हो जाएगा
जो पूरे देश में बेरोजगारी विकराल मुंह बाए खड़ी है, सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हुई है। क्या ये 2100 रुपया या 1000 रुपये से उनका घर परिवार चल जाएगा? क्या वो उन हाथों को काम मिलेगा जो हाथ पढ़ा लिख करके काम की तलाश में दर दर को भटक रही है? सवाल ये सभी राजनीतिक दलों से है। क्या फिर घोषणाएं होती रहेंगी? 5 लाख नौकरी देने की बात कही गई थी, कितनी नौकरियां मिली आप देख सकते हैं। और ठीक कहा कांग्रेस के महासचिव ने भी कि 2014 में भाजपा ने जो घोषणा की थी रोजगार देने की, नौकरी देने की, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहां गया वो? आखिर क्या रोजगार सिर्फ मुद्दा बन के रह जाएगा? जब जब चुनाव आएंगे तब रोजगार की बातें होंगी, और उससे पहले लॉलीपॉप, 5 किलो अनाज, 1000 रुपये, 2100 रुपये। क्या देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को पंगु बनाने की साजिश सरकारें रच रही है या राजनीतिक दल रच रही है? जनता को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और वोटिंग करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको ये 1000 रुपये, 2100 रुपये, 5 किलो अनाज ही जीवन काटने के लिए पर्याप्त है या फिर उनको रोजगार चाहिए, हाथों को काम चाहिए, इसको ध्यान में रखें। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।